है कौन एमबीओ है कौन? एमबीओ है कौन हो बताइए ना। उनका अस्तित्व नहीं है, वो दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। हम एक ऑथोराइज लेकर बैठे, पहले मैं आपको बताया ऑथोराइज पहली बार गलत कर ही नहीं सकता कस्टमर साहब। 100 गाड़ी नहीं बेचेगा, 90 गाड़ी बेचेगा, लेकिन 90 कस्टमर को हैप्पीनेस है। सही बात। एक कस्टमर का कंप्लेंट आता है तो हमारे को प्रॉब्लम होता है, बट एक एमबीओ के पास कस्टमर गाड़ी लेगा, उसका 50 कंप्लेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एमबीओ को। एक ऑथोराइज आपको बताइए, एक ऑथोराइज में इतने स्टाफ काम करते हैं, एक्सपेंसेस उनका उतना है, रेंट से लेकर स्टाफ का सैलरी से लेकर इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेकर स्टॉक की यार जो उसका इंटरेस्ट लग रहा है। अगर एक्सपेंस अगर नहीं निकल पाएगा ऑथोराइज का, तो ऑथोराइज करोगे जाकर बंद हो जाएगा। बंद होगा जो 30-40 स्टाफ जो जुड़े हुए, हर ऑथोराइज की बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर साइड पॉइंट, हर ऑथोराइज की बात कर रहा हूँ। तो वो क्या होगा, आज नहीं तो कल फिर ऐसा सिचुएशन है एमबीओ की वजह से, तो कल ऑथोराइज बंद होगा तो सारे 30-40 स्टाफ जुड़ जाएंगे। मेरा मानना यही है कि एक एमबीओ अगर बंद रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा, वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बेटर रहेगा। इलीगल अवैध अनाधिकृत एमबीओस के खिलाफ मीरा भाईंदर में अब हम यहाँ पर जो है तहलका न्यूज इंडिया के साथ साथ यहाँ पर सतर पुलिस टाइम्स भी हमारे साथ मौजूद है, और हमारे साथ है पत्रकार विकास वर्मा जी। विकास वर्मा जी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनिक ऑटो जोन करके मल्टी ब्रांड शोरूम है, ओपनली यहाँ पर बोर्ड लगा दिया है इन्होंने। क्या कहना चाहेंगे कि मीरा भाईंदर में इनको कोई कानून का डर है या नहीं है? इनको लगता है ऐसा है कि कानून का डर है ही नहीं, इनके ऊपर कोई सरकार या किसी का दबाव है ही नहीं। जहाँ देखा जा सकता है कि ये लोग खाली 2-5 लाख रुपए लगा के एक छोटा सा गाला लेके ये लोग चालू कर देते हैं, और कई कस्टमरों को तकलीफ भी हुई है जिस तरीके से ये लोग फंसाते हैं किसी को। एक गाड़ियों पे 2 लोन हो जाते हैं, वो सब काम होते हैं। कई लोगों को इंश्योरेंस सही ढंग से नहीं मिलता है। कई लोगों को ऐसा हुआ है कि अभी जस्ट मेरे को एक मैसेज मिला था कि एक उन्हीं के जानकार वाले ने, वहाँ उसका शोरूम है, वहाँ से वो गाड़ी लेता है और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एमबीओ की जानकारी वाला बंदा है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। एमबीओ ने अपने ही जान पहचान वाले के साथ इस तरीके का फ्रॉड किया, ऐसा हमको खबर मिली। एक्सीडेंट खबर हुआ तो जाता है इंश्योरेंस के लिए कंपनी के पास। कंपनी बोलते है कि तुम्हारा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, अब वो क्लेम होता ही नहीं है उसको। जब उसको जाने के बाद पता लगता है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। अब इतना बड़ा झोल होता है। इस तरीके का फ्रॉड आप देखिए कि एमबीओ जो है उन्हीं के पहचान वालों के साथ में फ्रॉड कर रहे हैं, तो आम जनता के साथ क्या कर रहे होंगे। एक बार और आपको बता दूं, आप ये बोर्ड देख सकते हैं, यूनिक ऑटो जोन मल्टी ब्रांड शोरूम ओपनली लिखा हुआ है, पब्लिक के सामने बता रहा है कि ये मल्टी ब्रांड शोरूम है। जबकि मल्टी ब्रांड शोरूम क्योंकि उनके पास स्टेट सर्टिफिकेट नहीं होते, ये बिल्कुल पूरी तरह से इलीगल है। विकास जी, एक और पूछना चाहूंगा कि यहाँ से तो काफी आरटीओ की गाड़ियां गुजरती है, ये तो मेन रोड है जहाँ पर ये शोरूम है, और इसके बावजूद भी यहाँ पर कभी आरटीओ ने कुछ इधर पे आपके जानकारी में कहीं यहाँ पर कभी कार्रवाई की है? नहीं, अभी तक तो कोई कार्रवाई यहाँ पे की नहीं है, और मैंने 2-3 जगह देखा था वहाँ कार्रवाई की है। लेकिन कहीं जब मेरी पहले एक न्यूज़ चली थी तो वहाँ पे मैंने देखा कि 2-3 महीने तक एक शोरूम में एक भी गाड़ियाँ नहीं रखी गई। लेकिन अभी कुछ दिनों से लगता है उनका भी डर निकल गया और वापस गाड़ियाँ सब चालू हो गई है। और देखने वाली बड़ी बात तो ये है कि एक बार ऑथराइज शोरूम जो साई पॉइंट है उसके लगते ही यहाँ पे एक एमबीओ है। देख सकते हैं ये ऑथराइज शोरूम है। बहुत सही कहा विकास जी ने आपने, ये ऑथराइज शोरूम है। साई पॉइंट होंडा जो है ऑथराइज शोरूम लिखा हुआ है यहाँ पर, और इस ऑथराइज शोरूम के जस्ट बाजू में जो है ये चुनौती देता हुआ लोगों को भी, आरटीओ को भी, मार्केट को भी, सभी को चुनौती देता हुआ ये यूनिक ऑटो जोन यहाँ पर जो है मल्टी ब्रांड शोरूम आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बिल्कुल इसके ऊपर, एकदम ताजा सामने दिखाता हुआ कि हम मल्टी ब्रांड शोरूम है, आप कुछ नहीं कर सकते। और आरटीओ जो है इस पर अब तक कार्रवाई नहीं कर रहा है। शायद उन्हें ये नजर नहीं आया, या सभी लोगों को नजर आ रहा है, पर उन्हें शायद क्यों नजर नहीं आ रहा है, इसकी वजह क्या हो सकती है विकास जी, के नजर क्यों नहीं आ रही है? नजर आता है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी का दबाव के हिसाब से आरटीओ काम नहीं कर रही है, या उनको आज तक अभी तक उनको खबर नहीं मिली है। अभी आने वाले समय में मैंने उनको कुछ कंप्लेंट की है, अभी देखते हैं कल आगे क्या कार्रवाई करते हैं आरटीओ। बात और पूछनी थी विकास जी आपसे कि आरटीओ, आपने कहा कि खबर नहीं मिल रही है, लेकिन आरटीओ ऐसे तो बहुत चालाकी से और बहुत मुस्तैदी से काम कर लेता है जब उसे कोई छोटी से छोटी चीज मिल जाती है, और अभी इतनी बड़ी चीज जब सामने है तो खबर कैसे नहीं होगी? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला तो जरूर है। और एक बात कहना चाहूंगा विकास जी, मीरा भाईंदर में आपके जानकारी में कुल कितने एमबीओज होंगे? यहाँ पे लगभग मेरे ख्याल से 30 से 35 एमबीओज हैं जी। अभी मेरे हाथ में कम से कम 16-17 एमबीओज के नाम मेरे पास आए हुए हैं, वीडियोस वगैरह हैं, फुटेज वगैरह हैं। बाकी औरों को मैं सर्च कर रहा हूँ कि कहाँ किस कोने में घुसे हुए हैं। फिर आप उनके भी नाम दूंगा मैं आरटीओ को, और आरटीओ से कहूँगा कि इस तरीके के जो एमबीओज है वो लीगली बंद होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।
कहीं ना कहीं इससे मार्केट प्रभावित हो रहा है। जो ऑथराइज डीलर है उनका भी मनोबल गिर रहा है। हमारे 7 ऑथराइज डीलर जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके एक प्रतिनिधि हैं, जानना चाहेंगे उनसे भी। सर जी, आपका ये शोरूम है, ऑथराइज शोरूम है, जिस तरह से हमें दिख रहा है, इसके पास में ये इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, यूनिक ऑटो जोन मल्टी ब्रांड शोरूम। क्या आपको ऐसा लग रहा नहीं है कि आपको चैलेंज कर रहा है और ये आरटीओ को भी चैलेंज कर रहा है? तो दोनों को चैलेंज कर रहा है, आरटीओ को भी कर रहा है और जो पास में ऑथराइज बैठा हुआ है उसको भी चैलेंज कर रहा है। और मेरा बंदा में ऐसा हो गया कि बाहर से गाड़ी लाके ना इलीगल बेच रहे हो लोग, कोई लीगल नहीं बेच रहे। गाड़ी बाहर से भी आ रही है? बाहर से भी आ रही है, बाहर से भी गाड़ी आ रही है। यहाँ पे सारे मॉडल की गाड़ियाँ यहाँ पे मेरा बंदा में बेचे है। और आरटीओ वाले क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। आरटीओ का गाड़ी यहाँ से तो जाता होगा, क्योंकि ये रोड इतना बड़ा है, यहाँ से सभी गाड़ियां जाती है, कभी उनको ध्यान नहीं दिया। अभी तो हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमने देखा तो हमने सोचा कि हम इसके ऊपर न्यूज जरूर बनाए। तो आरटीओ यहाँ से जाता होगा तो उसे दिख नहीं रहा है? क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? दिखता रहेगा ना सर, क्यों नहीं दिख रहा है? दिखता ही रहेगा। आज देखिए अभी हर जगह आरटीओ वाले भी रेट मार रहे हैं, वैसे ही बिरा में मारे। देखा जाए तो अभी पूरा हर जगह उनका भी चालू है कार्रवाई। लेकिन मेजर क्या है कि अभी मेरा बंदा में अपना आरटीओ पास में ही है, फिर भी मेरा बंदा में बाहर से गाड़ी लाके लोग बेच रहे हैं। तो आरटीओ की जो कार्रवाई इतनी चल रही है, तो कहीं ना कहीं उन्हें सतर्क होना चाहिए, होकर के यहाँ पर पहली कार्रवाई करनी चाहिए। और बिल्कुल आपके ऑथराइज शोरूम के बाजू में, तो ये तो मतलब अलग ही किस्म की डेयरिंग है। हाँ जी, तो देखिए ये चीज आप लोग सोशल मीडिया पर डालिए, क्योंकि कैसा क्या लीगल है क्या इनलीगल है, जिससे कस्टमर को भी पता चले कि हमको गाड़ी कहाँ से लेना है, एक एजेंट से लेना है, एमबीओ से लेना है, या एक ऑथराइज डीलर से लेना है। हमें ऐसी जानकारी सूत्रों से ऐसी जानकारी मिली है कि आप लोग की एमबीओस को गाड़ियां सप्लाई करते हैं। क्या होता है सर, ये सारे ऑथराइज है। इसमें कैसा है कि हम ब्रेक किए, कोई और लाके दिया, तीसरा लाके दिया, बट कोई ऑथराइज प्रोवाइड कर रहा है गाड़ी, तो इनलीगल ही हुआ देखा जाए तो। आपका कहने का मतलब है कि आप किसी एमबीओस को गाड़ियां वगैरह नहीं देते? नहीं देते। तो ये गाड़ियां आती कहाँ से? अभी हमारे जैसे बहुत सारे ऑथराइज बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं से वो लोग गाड़ी मंगाते हैं। वही कह रहे हैं कि बाहर से गाड़ी आ रही है। हमारे पास भी वेटिंग में गाड़ी रहेगी कस्टमर को, बट एक एमबीओ बाहर से गाड़ी लाके दे देता है उनको जल्द। तो अभी जैसे एमबीओ यहाँ इतने सारे खुले हुए हैं, तो उसमें आपका बिजनेस में कितना मार पड़ा है? बहुत। और हमारे प्राइस में उनके प्राइस में डिफरेंस रहता है। लेकिन उनको कैसा सारे लोकल एक्सेसरीज डाल के देते हैं। इंश्योरेंस में जो हेलमेट के ऊपर हमने चेक किया था, हेलमेट भी 200 की हेलमेट, जो हेलमेट मतलब ज्यादा प्रेशर में टूट जाए, वो ना टेस्टेड है ना ISI टेस्टेड है। ऐसी हेलमेट जो बाहर मिलती है लोकल, वो उठा के दे देते हैं। एक्सेसरीज सर क्या होता है, एक ऑथोराइज खोलने के लिए करोड़ों खर्चा होती है, लाइसेंस लेना पड़ता है, राइट। एक एमबीओ खोलने की कुछ खर्चे की जरूरत नहीं है। एक सिर्फ लाख रुपए की गाला लेके बैठ जाएंगे, 2-4 गाड़ी रखेंगे और लेके बेचेंगे। और ये गाला तो लाख रुपए का भी नहीं लग रहा है। हाँ, तो वही होता है ना सर, अगर लाख रुपए का 20,000 में भी मिल जाता है। मैं 20,000 15,000 जानना चाहूंगा कि आपका इतना बड़ा शोरूम है और बाजू में एमबीओ थे, तो उनके पास कितने काम करने वाले होंगे और आपके पास कितने काम करने वाले? हमारे पास है ना 30 स्टाफ है यहाँ पे काम करने वाले, राइट। उनके पास क्या वन मैन शो, अकेला बैठेंगे और धंधा चालू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आपने कभी इस बारे में कंप्लेंट की है? सही, इस बारे में कंप्लेन बीच का तो मेरा वेंडर का जो आरटीओ है उनका खुद रेट पड़ा हुआ था, आपको भी आप लोगों को नॉलेज रहेगा, बट उसके बाद क्या है उनका कुछ पता नहीं कभी। आप अपनी तरफ से जरूर कंप्लेंट कीजिए। उनके रेट के बाद में भी ये सिचुएशन है कि सारे एमबीओ गाड़ी बेची रहे। लेकिन कई लोगों से ऐसे मुझे जानने को मिला है कि आप लोगों से 2-3 हजार रुपए सस्ते में एमबीओ गाड़ी देते हो, कैसे पॉसिबल है? देखिए हम एक ऑथराइज लेके बैठे, पहले मैं आपको बताया, ऑथराइज पहली बात तो गलत कर ही नहीं सकता कस्टमर साथ। बिल्कुल 100 गाड़ी नहीं बेचेगा, 90 गाड़ी बेचेगा, लेकिन 90 कस्टमर को हैप्पीनेस चाहिए। सही बात। एक कस्टमर का कंप्लेन आता है तो हमारे को प्रॉब्लम होता है, बट एक एमबीओ के पास कस्टमर गाड़ी लेगा, उसका 50 कंप्लेन है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता एमबीओ को, क्योंकि वो तो कहीं पर भी रजिस्टर ही नहीं है। कहीं पर रजिस्टर नहीं है। जैसे कि अभी देखा जाए कि आपका हीरो का शोरूम है, हम लोग अगर कहीं एमबीओ से अगर हीरो का गाड़ी लेते हैं, मैं जस्ट आपको बात पूरी करता हूँ कि अगर कोई दूसरे एमबीओ से अगर होंडा की गाड़ी लेते हैं, अगर वो सर्विस सेंटर के पास आपके पास आते हैं, तो किस तरीके से आप ट्रीट करते हैं और किस तरीके से कस्टमर का व्यवहार रहता है? देखिए वो तो सर्विस सेंटर में ही बता पाएंगे, सर्विस सेंटर की क्या है, कैसी गाड़ी कंडीशन में है, क्या किलोमीटर चली हुई है, कहाँ से गाड़ी हुई है, इनवॉइस प्रॉपर वो चेक करते हैं, वो सारी चीजें चेक करके फिर उनको वारंटी वगैरह दिया जाती है, ऐसा नहीं। और आप जब लेकिन एक मिनट मैं यही बताना चाहता हूँ कि एक ऑथोराइज, आपको बताइए, एक ऑथोराइज में इतने स्टाफ काम करते हैं, एक्सपेंसेस उनका उतना है, रेंट से लेकर स्टाफ का सैलरी से लेकर इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेकर स्टॉक की यार्ड जो उसका इंटरेस्ट लग रहा है,
अगर एक्सपेंस अगर नहीं निकल पाएगा ऑथराइज का, तो ऑथराइज का लोग जाके बंद हो जाएगा। बंद होगा। जो 30-40 स्टाफ जो जुड़े हुए, हर ऑथराइज की बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर साई पॉइंट, हर ऑथराइज की बात कर रहा हूँ। तो वो क्या होगा, आज नहीं तो कल फिर ऐसा सिचुएशन है एमबीओ की वजह से, तो कल ऑथराइज बंद होगा तो सारे 30-40 स्टाफ रोड पे आ जाएंगे। राइट, बिल्कुल। तो मेरा मानना यही है कि एक एमबीओ अगर बंद रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा, वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बेटर रहेगा। आपने बिल्कुल सही बात की। इस बात पर हम लोग ने एक वीडियो भी बनाया है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। आपके लिए सुझाव ये रहेगा कि प्लीज आप एक कंप्लेंट कीजिए आरटीओ में, ताकि उनके पास एक फॉर्मल कंप्लेंट आ जाए, और उसके बाद वो उनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो जरूर आप अप्रोच कर सकते हैं। बहुत सारी अथॉरिटीज जरूर सर, इसको जरूर करेगी। और आपके कितने सालों से आप 22 ईयर्स हो गया यहाँ पे, 22 साल। तो आज ये एमबीओ वगैरह आपने सवाल क्यों उठाते कि आपके पास है कौन एमबीओ, है कौन एमबीओ, है कौन, वो बताइए ना। उन्हीं का अस्तित्व नहीं है, वो दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। तो इस तरह से जैसे कि जिसका खुद का अस्तित्व नहीं है वो दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं। तो आगे के लिए हमारे साथ बने रहिए, हम आगे की खबर आपको देते रहेंगे। तहलका न्यूज इंडिया अब सतर्क पुलिस टाइम्स के साथ यहाँ पर मीरा भाईंदर में आ चुका है, और हम अब एमबीओस के खिलाफ, जो है अनधिकृत अवैध एमबीओस के खिलाफ जो वीडियोस और इंफॉर्मेशन पब्लिक को दे रहे हैं, उसमें ये एक नई कड़ी जुड़ गई है। यहाँ के आरटीओ से भी सारी खबरें लेकर हम आपको बताते रहेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं एमबीओस की मनमानी यहाँ पर मीरा भाईंदर में चल रही है। एक ऑथराइज डीलर का शोरूम के जस्ट बाजू में जो है बड़े से बोर्ड लगा करके खुलेआम लोगों को बताया जा रहा है कि जी हाँ, हम इलीगल हैं, हम मल्टी ब्रांड शोरूम है, लेकिन हमारे पर कोई कार्रवाई आरटीओ अब तक नहीं कर पा रही है। ऐसी क्या मजबूरी है आरटीओ की कि वो एमबीओस के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। आगे और अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए तहलका न्यूज इंडिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। कैमरामैन अशफाक खान के साथ में बिलाल शेख, तहलका न्यूज इंडिया के लिए मीरा भाईंदर से।